महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ऐसा स्मारक स्थित है जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है। लेकिन ये ताजमहल नहीं है, ये है बीबी का मकबरा। एक ऐसा स्मारक जो प्यार, गम और वास्तुकला की भव्यता की कहानी कहता है। कई लोग इसकी तुलना ताजमहल से करते हैं, लेकिन बीबी का मकबरा अपनी अलग पहचान रखता है। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसे अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसीलिए ये केवल पत्थरों से बना एक मकबरा नहीं है, ये एक बेटे की अपने मां के लिए मोहब्बत की दास्तां है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है ऋषि। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी विथ प्रिंस में। तो आज हम आ चुके औरंगाबाद की बहुत ही ज़्यादा पुरानी और हिस्टोरिकल जगह बीबी का मकबरा में, जिसे कि टॉम्ब ऑफ द लेडी भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेम एग्जैक्टली ताजमहल की तरह ही दिखता है। साल था 1660। मुगल बादशाह औरंगजेब का बेटा आजम शाह अपनी मां दिलरस बानो बेगम की मौत से टूट चुका था। वो मां जो हमेशा उसकी ताकत रही थी, अब उसकी यादों में ही रह गई थी। इस गहरे दुख में उसने ठाना कि अपनी मां की याद में एक ऐसा स्मारक बनाएगा जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसकी दीवारें, इसका गुंबद और बारीक नक्काशी सब कुछ उस दौर की बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। हर पत्थर मानो दिलरस बानो बेगम की कहानी कहता हो। लेकिन क्या आपको पता है, मकबरे को बनवाने में केवल 7 लाख रुपए लगे थे। ये रकम ताजमहल के खर्च का एक छोटा सा हिस्सा थी, और यही वजह है कि इसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा केवल एक इमारत नहीं है, ये प्यार, त्याग और यादों का संगम है। आज यहाँ आने वाले लोग इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। हर कोना, हर नक्काशी मुगलों की कला और उस बेटे के प्यार को बयां करती है। तो जैसे कि ये मकबरा जो है, ये इंडिया के महाराष्ट्र जो शहर है औरंगाबाद में स्थित है। तो इसे टॉम्ब ऑफ द लेडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो औरंगजेब के बेटे थे आजम शाह, उन्होंने ये उनकी माँ दिलराज बानो, उनकी याद में ये बनाया था। वैसे हम अगर देखें तो ये जो मकबरा है औरंगाबाद के मध्य में स्थित है, और यहाँ पर सालाना लाखों में यात्री आते हैं इसकी खूबसूरती देखने के लिए। तो जैसे कि अगर हम पीछे देखें हमारे, तो एक कोड लगा है, QR कोड। तो इसे स्कैन करने के बाद आपको इस मकबरे का टिकट मिलेगा। वैसे यहाँ पर ऑफलाइन टिकट्स भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप ऑनलाइन भी टिकट्स ले सकते हो। तो वैसे लाखों में यहाँ पर लोग आते हैं इसे देखने के लिए, इसकी कारीगरी देखने के लिए, इसकी खूबसूरती देखने के लिए। इतने कम बजट में बनी ये इमारत सदियों से अपने इतिहास और विरासत को संभाले खड़ी है। शायद ये मकबरा एक संदेश देता है, मोहब्बत, यादों और सम्मान का, जो वक्त की हर परीक्षा को पार कर जाता है। बीबी का मकबरा सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, ये एक बेटे के अपनी माँ के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और स्मृति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार ना तो समय की बेड़ियों में बनता है और ना ही इतिहास की धुंध में खोता है। वैसे मुख्य प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है, उसमें उल्लेख किया है कि इसे वास्तुकार अताउल्ला और इंजीनियर हंसपंत राय द्वारा डिज़ाइन और बनवाया गया है। अताउल्ला जो थे वो ताजमहल के प्रमुख डिज़ाइनर थे, और वो अहमद लाहौरी के बेटे भी थे। गुलाम मुस्तफ़ा जो थे, उनके तारीख नामे के अनुसार अगर हम देखें तो बीबी के मकबरे की जो निर्माण की राशि थी वो थी 6,68,203 रुपीज़, और औरंगजेब ने इसके निर्माण के लिए सिर्फ 7 लाख आवंटित किए। जब आप इसकी दीवारों को छूते हैं या इसकी छांव में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये इमारत खुद आपसे फुसफुसा रही हो। मोहब्बत का सम्मान करो, यादों को संजो कर रखो। ये मकबरा खड़ा है वक्त की हर आंधी और हर तूफान के खिलाफ, और जब तक ये खड़ा रहेगा ये हमें सिखाएगा कि प्यार और श्रद्धा से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। तो अगली बार जब आप इसे देखें तो इसे केवल एक इमारत के रूप में मत देखना, इसे उस बेटे की अनकही दास्तान के रूप में देखना जिसने अपने प्यार को पत्थरों में अमर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ स्टोरी विथ प्रिंस में।